जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है हमने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था लास्ट, दिखाओ यार, मैं वो भी चेक करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स हमने पढ़े थे आखिरी। अब जो हमें पॉलीमरेज पढ़ना है, पॉलीमर्स, इसको भी रहने दें। इसको मैं आपको चैप्टर 2 के अंदर करवाऊंगा, अच्छे से डिटेल में होगा तो आपको समझ में आएगी, वरना यहाँ पे कुछ समझ नहीं आने वाला। इसके अंदर कुछ नेम्स दिए हुए हैं। हाँ, जिन्होंने हमारी नॉर्मल कल्चर की वीडियो देखी होगी वो तो आराम से समझ जाएंगे, लेकिन हर किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं शायद यहाँ पे कुछ प्री इंजीनियरिंग के भी बच्चे देख रहे हो, तो प्री इंजीनियरिंग वालों को नहीं मालूम होगा, उनको कराने के लिए तो जो है करना पड़ेगा। लेकिन जो बायो के हैं उन्होंने हमारी नॉर्मल कल्चर की देखी होगी कि हमने बायो का कराना था, क्या कराया था आपको, बायो मॉलिक्यूल पढ़ाया था, उसके अंदर हमने अच्छे से करवाया हुआ है, तो उनको समझ में आ जाएगी। कॉस्मेटिक की तरफ डायरेक्ट आ जाए। कॉस्मेटिक क्या होते हैं, जो कि आप जो है इनास करते हैं अपने फेस, ये पता नहीं क्या बातें लिखी है, मेरी भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, आगे आ जाओ। लिपस्टिक्स आ गई। लिपस्टिक की आपको केमिकल्स आने, आपने इसके बारे में बता देना है, उसकी जो है थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज बता दें कि क्या मौजूद फ्रेग्रेंस होती है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट, ऑयल, वैक्स, पिगमेंट, नेल पॉलिश के बारे में बताना है, सही नेल रिमूवर के बारे में बताना है, हेयर डायर आ गया, परफ्यूम्स आ गए, परफ्यूम्स के बारे में कैसे बनते हैं इसके बारे में बताना है, एडेसिव यानी चिपकाने वाला। अब चिपकाने यानी जो ग्लू होते हैं वो कैसे बनते हैं, डिफरेंट ग्लूस यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टार्च आ गया, एक पॉलीरेजिन, सिलिकॉन रेजिन, सुपर ग्लू, और जो है वुड ग्लू लिखा हुआ है। इनके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। अगर आपके पास स्टार्च की बात की जाए, कहाँ से आता है आपको मालूम है, प्लांट से निकलता है। अच्छा, कैसा होता है, हीट स्टार्च इन वाटर कर लें, लो और लो कॉस्ट होता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, सही थिकनेस एजेंट होता है। कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, वुड प्रोडक्ट्स पे, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट, बायोग्रेडेबल प्लास्टिक्स के अंदर काम आ रहा होता है। इपॉक्सी रेजिन जो है आपका एडिसिव होता है, बॉन्डिंग मटेरियल प्लास्टिक्स और ग्लास और केमिकल आइटम, ये कहाँ काम आएगा, ये पढ़ने से हो तो जाएगा, लेकिन उसको आपने कहाँ यूज़ करना है, उसको यूज़ करना है एमसीक्यूज़ के लिए। एमसीक्यूज़ में ऐसे सवाल आ जाते हैं और शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको मैं करा रहा हूँ, वरना ये कुछ भी नहीं है। तभी मैंने इस चैप्टर को छेड़ा ताकि आपको बोल लगे कि हाँ, हमने पूरा कोर्स मुकम्मल किया है। सिलिकॉन रेजिन की बात की जाए तो सिलिकॉन कहाँ यूज़ होता है आपको मालूम है, इंजन, बॉन्डिंग ऑफ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आप जाएँ चश्मे की दुकानें, हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सिलिकॉन रेजिन यूज़ हो रहा होगा। सुपर ग्लू की बात की जाए, ज्वेलरी, टॉयर्स, ऑटोमेटिक्स को ज्वाइन करने में होता है। अच्छा, इसका केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए, एक सुपर ग्लू का साइनो सिलिक क्राइलेट लिखा हुआ है, सही है, ये आपको याद होना चाहिए। वुड ग्लू की बात की जाए तो पॉलीविनाइल एक्सीटेट, ये कैसे बनता है ये भी हम सिखाएंगे आपको। इसका स्ट्रक्चर विद नेम, केबल की नेम, कैसे इजाद हुआ, उसका नेम के पीछे जो कहानी होती है, ये हमें सब सिखाना है। तो आप लोगों ने मना किया है, चैप्टर 2 के अंदर जब कराएंगे तो आपको पता चले। चैप्टर 2 में पता नहीं कहाँ है, नॉर्मल कल्चर है आपका, ऑर्गेनिक नॉर्मल कल्चर है, उसके अंदर हमें करवाना है अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको मालूम हो ये किस तरीके से नाम इजाद हुए हैं। बस इतना सा था आपका ये। कौन सा था, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के बाद मैं कोशिश करूँगा या तो इन्वायरमेंटल शुरू कर दूँ, इन्वायरमेंटल ही शुरू करूँगा, और फिर अगर पेपर उस वक्त ख़त्म हो गए तो फिर रुक जाएंगे, अगर ख़त्म होने वाले तो थोड़ी देर रुक जाएंगे, गैप ले लेंगे। लेकिन नहीं हुए तो मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा, और मेरे को पढ़ाने के लिए चैप्टर 2 की तरफ जाना ज़रूरी है। इसलिए इन्वायरमेंटल को मैं करूँगा कवर अप। मैं बायो कार्बोहाइड्रेट से तुम लोगों का तो वो मैं नहीं करा सकता जब तक मैं आपको चैप्टर 2 और 3 नहीं करा लेता। जब वो हो जाएंगे देन मैं उसको भी करा लूँगा, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन टाइम के साथ प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो ही बेटर लगेगा, वरना इस तरह के चैप्टर वही आसान है, ये कुछ भी पढ़ने वाले नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस रीड है, थोड़ी रीड करना होगा इसमें, और याद करने वाली बातें, कोई भी ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इसके अंदर। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और कॉपरेट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कुछ नया लेकर आएंगे, एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।